सो हेलो गाइज, वेलकम बैक माय चैनल। जैसा कि पिछले वीडियो में आपको बताया गया था टेबल विद से त्रिकोणमितीय अनुपात निकालने के लिए, आज आपको बताया जाएगा, कुछ फार्मूले बताएंगे और उस पर आधारित क्वेश्चन। आइए हम कुछ फार्मूले देख लेते हैं। हमारा फार्मूला इस पर आधारित रहेगा। ये जैसे कि हमारा ये समतल बना हुआ है, इसमें आपका यहाँ पे थीटा यानी कि 0 डिग्री हो जाएगा। 0 to 90 मीन्स 90 माइनस थीटा इसको लिख सकते हैं, क्योंकि इधर वाला सारा कोण जो होगा वो 90 डिग्री से कम हुई होगा। और इधर हम लिख सकते हैं 90 प्लस थीटा, 90 प्लस थीटा। यहाँ पे हमारा 180 180 माइनस थीटा भी लिख सकते हैं। यहाँ आपका हो जाएगा 270 270 270 कितना 270 माइनस थीटा। और यहाँ से आपका अगर इधर आता है तो यहाँ आपका हो जाएगा 360 माइनस थीटा, 360 माइनस थीटा। ये आपका जो होता है, इसमें आपका 90 माइनस थीटा में अगर आता है आपका कोण, तो आपके आल का मतलब हो गया, इसमें आपके सभी धनात्मक होंगे, सभी कोण जो आएंगे वो धनात्मक आएंगे। इसका हम बस ऐसे आपको याद करने के लिए एक विधि बनाए हैं, इसीलिए यहाँ आल लिख दिए हैं। यहाँ हमारा साइन जो होगा, साइन और कॉसेक, साइन और कॉसेक आपका ये दोनों जो होता है ये आपका धनात्मक होगा 90 प्लस थीटा में। इस साइन और कॉसेक के लिए हम सिल्वर लिख देते हैं, सिल्वर। बस याद करने का ये तरीका है। एस से हमारा साइन होता है, साइन मीन्स ये साइन हमारा पॉजिटिव में होगा और साइन का अपोजिट हमारा कॉसेक होता है, तो हमारा ये कॉसेक भी पॉजिटिव होगा। और हम अपने तीसरे तल में आ जाते हैं इसमें, तो इसमें हम टी लिखते हैं, TEAT। याद करने का ये सिर्फ तरीका है, आल सिल्वर टी, और यहाँ पे हम कप लिख देते हैं, CUP। टी का मतलब हो गया 10, टी से 10 होता है ना, इसमें हमारा 10 क्या होगा, धनात्मक 10 और काट। इसमें समझ लीजिए, अगर साइन है तो साइन, अगर साइन हमारा पॉजिटिव होगा तो साइन का अपोजिट कॉसेक होता है, कॉसेक भी हमारा पॉजिटिव होगा। और अगर 10 पॉजिटिव है हमारा तो 10 का अपोजिट हमारा कॉट होता है। 10 पॉजिटिव होगा तो कॉट भी पॉजिटिव होगा, हाइफन लगा देते हैं। 10 और कॉट जो होगा ये हमारा तीसरे तल में पॉजिटिव होगा, धनात्मक। जो बाकी जो शेष बचेंगे वो हमारे ऋणात्मक होंगे। पहले में सभी धनात्मक होंगे, दूसरे में साइन और कॉसेक को छोड़कर सभी ऋणात्मक होंगे, साइन और कॉसेक धनात्मक होगा सिर्फ। और तीसरे में हमारा होगा 10 और कॉट धनात्मक होगा, बाकी जो शेष हमारे बचेंगे वो क्या होंगे, ऋणात्मक होंगे। और चौथे तल में हमारा जो होता है कॉस और सेक, ये हमारा धनात्मक होगा। और जो शेष बचेंगे वो हमारे ऋणात्मक होंगे। कहने का मतलब, एग्जाम्पल के लिए हम पहला ही ले लेते हैं। साइन के लिए हमारा 90 माइनस थीटा, ये हमारा साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा होता है।
कॉस थीटा, लेकिन इसमें आल का मतलब अगर 90 माइनस थीटा में चाहे हम साइन को ले लें या कॉस को, टेन को, सेक को, कॉसेक को, ये हमारे सभी धनात्मक आएंगे। यहाँ आपका मिलने वाला मान सभी धनात्मक आएगा। कॉस का देख लें, कॉस 90 माइनस थीटा आपका साइन थीटा होता है, साइन थीटा। टेन 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉट थीटा, कॉट 90 माइनस थीटा टेन थीटा, और उसके बाद सेक 90 माइनस थीटा कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा, और कॉसेक 90 माइनस थीटा इक्वल टू सेक थीटा। ये हमारा हो गया पहले के लिए। हमारा साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा होगा, कॉस 90 माइनस थीटा इक्वल टू साइन थीटा, टेन 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉट थीटा, कॉट 90 माइनस थीटा इक्वल टू टेन थीटा, सेक 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉसेक थीटा, और कॉसेक 90 माइनस थीटा इक्वल टू सेक थीटा। ये हमारा पहले चतुर्थांश का हो गया। इस दूसरे चतुर्थांश में हम आ जाएंगे तो इसमें हमारा साइन और कॉसेक जो होगा ये हमारा धनात्मक होगा और शेष ऋणात्मक आएंगे। इसी में हम बना देते हैं 90 प्लस थीटा करके। अभी हम साइन 90 प्लस थीटा को ले लेंगे तो कॉस थीटा हो जाएगा, क्योंकि हमारा साइन और कॉसेक जो है ये धनात्मक होगा और शेष जो होंगे वो ऋणात्मक होंगे। कॉस को ले लेंगे, कॉस 90 माइनस थीटा, तो ये हमारा माइनस साइन थीटा आ जाएगा। कॉस 90 प्लस थीटा इक्वल टू माइनस साइन थीटा आ जाएगा। अब हम दूसरे चतुर्थांश का देख रहे हैं ना, 90 प्लस थीटा वाले को, सबको 90 प्लस थीटा कर दे रहे हैं। अभी इसी में हम बता देंगे। टेन 90 प्लस थीटा इक्वल टू माइनस कॉट थीटा होता है, कॉट 90 प्लस थीटा इक्वल टू माइनस टेन थीटा, सेक 90 प्लस थीटा इक्वल टू माइनस कॉसेक थीटा, और कॉसेक 90 प्लस थीटा इक्वल टू सेक थीटा। क्योंकि इसमें साइन और कॉसेक जो है ये वाला हमारा पॉजिटिव आया है और ये वाला मीन्स साइन 90 प्लस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा ये पॉजिटिव है, और कॉसेक 90 प्लस थीटा इक्वल टू सेक थीटा ये हमारा पॉजिटिव रहेगा दूसरे चतुर्थांश में। और तीसरे चतुर्थांश में हम देखेंगे इसमें टेन और कॉट हमारा पॉजिटिव रहेगा। इसको हम 180 प्लस थीटा भी लिख सकते हैं या तो 270 माइनस थीटा, क्योंकि 270 माइनस थीटा जब लिखेंगे तो हमारा इस साइड वाला कोण माना जाएगा, अगर प्लस में जाएंगे तब इस साइड वाला माना जाएगा 270 प्लस थीटा। और या तो हम 180 प्लस थीटा भी लिख सकते हैं इसको, क्योंकि 180 प्लस में जोड़ेंगे तो ये नीचे ही तो आएगा, मीन्स इस कोण का मान बढ़ता जाएगा। अगर हम इसमें देखते हैं 180 प्लस थीटा में, इसमें हमारा टेन और कॉट पॉजिटिव रहेगा। तो तीसरे चतुर्थांश में हम आ जाएंगे, इसमें टेन और कॉट हमारा पॉजिटिव होता है और शेष जो होते हैं ये हमारे निगेटिव होते हैं। आइए लिख कर देख लेते हैं। साइन हम 180 प्लस थीटा लिख लें या फिर 270 माइनस थीटा, क्योंकि 180 के प्लस आएंगे तभी हमारा इधर आए नीचे आएगा, 270 माइनस करेंगे तो ऊपर जाएगा। आइए देख लेते हैं। साइन 180 प्लस थीटा इक्वल टू माइनस साइन थीटा, कॉस 180 प्लस थीटा इक्वल टू माइनस साइन 180 प्लस थीटा इक्वल टू माइनस कॉस थीटा, और कॉस 180 प्लस थीटा इक्वल टू माइनस साइन थीटा। यहाँ पे हमारा टेन 180 प्लस थीटा इक्वल टू कॉट थीटा,
कॉट 180 प्लस थीटा इक्वल टू tan थीटा। सेक 180 प्लस थीटा इक्वल टू माइनस कॉसेक थीटा, और कॉसेक 180 प्लस थीटा इक्वल टू माइनस सेक थीटा। ये हमारा तीसरे चतुर्थांश का हो गया। इसका चौथे चतुर्थांश का हम देखेंगे तो इसमें हमारा कास और सेक जो होगा ये प्लस में होगा, शेष जितने भी हमारे मान आएंगे वो माइनस में आएंगे। इसी प्रकार चौथे चतुर्थांश का हम देख लेते हैं। इसमें हम चाहे 270 प्लस थीटा ले लेंगे या 360 माइनस थीटा। चलिए 360 माइनस थीटा ही ले लेते हैं या 270 प्लस थीटा, 360 ही ले लेते हैं। साइन 360 माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा। कॉस 360 माइनस थीटा इक्वल टू साइन थीटा। tan 360 माइनस थीटा इक्वल टू माइनस कॉट थीटा, और कॉट 360 माइनस थीटा इक्वल टू माइनस tan थीटा। सेक 360 माइनस थीटा इक्वल टू कॉसेक थीटा, और कॉसेक 360 माइनस थीटा इक्वल टू सेक थीटा। चौथे चतुर्थांश में हमारा कॉस और सेक जो है ये हमारा पॉजिटिव में है, बाकी शेष जितने भी मान हमें प्राप्त हुए हैं वो सभी निगेटिव प्राप्त हुए हैं। ये हमारा विस्तार रूप था जो सब अभी बताए हैं। ये हमारा शॉर्ट ट्रिक पर आधारित है। आल का मतलब सभी हो गया। अगर 90 माइनस थीटा में है तो सभी कोण हमारे पॉजिटिव हो गए। अगर 90 प्लस थीटा या 180 माइनस थीटा है तो सभी कोण हमारे साइन और कॉसेक को छोड़कर सभी कोण निगेटिव होंगे। सिर्फ साइन और कॉसेक जो होगा वो ये हमारा पॉजिटिव होगा। तीसरे चतुर्थांश में 180 प्लस थीटा या 270 माइनस थीटा में अगर हम आएंगे तो इसमें हमारा tan और कॉट पॉजिटिव होगा। शेष सभी मान जो होंगे वो हमारे निगेटिव प्राप्त होंगे। और चौथे चतुर्थांश में हम जब आ जाएंगे तो कॉस और सेक को छोड़कर हमारा कॉस और सेक सिर्फ धनात्मक होगा, पॉजिटिव, और से सभी मान जो होंगे वो हमारे ऋणात्मक प्राप्त होंगे। इसे पर आधारित आइए हम एक आध क्वेश्चन लगा लेते हैं। हमारा क्वेश्चन है साइन 25 डिग्री एंड कॉस 65 डिग्री। लिख लेते हैं साइन 25 एंड कॉस 65 डिग्री। ये हमारा क्वेश्चन है, इसी को हमें हल करना है। साइन 25 को हम क्या लिख सकते हैं? साइन 90 माइनस 65 इंटू कॉस 65। साइन 90 माइनस 65 मीन्स 90 में से अगर हम 65 को घटा देंगे तो हमारा 25 प्राप्त हो जाएगा। अब क्या करेंगे? ये हमारा साइन 90 माइनस थीटा लिखा है, मीन्स साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू क्या होता है? कॉस थीटा।
कॉस थीटा 90 माइनस थीटा, थीटा के स्थान पे हमारा 65 पर, यहाँ हम थीटा के स्थान पे क्या लिख देंगे 65 इंटू कॉस 65। अब इसको हम लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर 65 डिग्री। इसको हम एक तरीके से और लगा सकते हैं, यहाँ पे हम साइन का मान चेंज किए हैं, आप कास का चेंज करेंगे तो आपका कास के रूप में प्राप्त हो जाएगा। दूसरे तरीके से हम देख लेते हैं कैसे होगा। सेम क्वेश्चन हमारा यही रहेगा, साइन 25 कॉस 65, ये हमारा क्वेश्चन है। अब क्या करेंगे, हम अब की बार कॉस वाले मान को चेंज कर लेंगे। इसमें हम साइन वाले मान को चेंज किए थे, साइन 25, कास को चेंज कर लेंगे कॉस 90 माइनस कॉस 90 माइनस 25, ये हमारा हो गया। साइन 90 माइनस 25 लिखे हैं यहाँ पे, हमारा ये हो जाएगा साइन 25 कास 90 माइनस थीटा इक्वल टू साइन थीटा होता है हमारा, साइन लिख देंगे। और थीटा के स्थान पे हमारा कितना है 90 माइनस थीटा, थीटा के स्थान पे हमारा 25 है, 25। ये साइन और साइन मिलकर हमारा साइन स्क्वायर हो गया, स्क्वायर, और थीटा के स्थान पे हमारा 25 है, साइन स्क्वायर 25। हमारा ये भी आंसर सही है और हमारा ये वाला भी आंसर जो है दैट्स राइट, ये भी सही है हमारा। ये हमारा हो गया। अभी हम एक आध क्वेश्चन और देख लेंगे, इसको पहले मिटा दिया जाए। क्वेश्चन है सेक 70 साइन 20, सेक 70 साइन 20 माइनस कॉस 20 उसके बाद कॉसेक 70। ये हमारा क्वेश्चन है, इसी को हल करना है हमें। सेक को हम 1 कास लिख सकते हैं, ये आपको बहुत पहले बताया जा चुका है। 70 है तो हम 70 लिख देंगे। साइन हमारा है तो साइन को साइन के फॉर्म में ही रहने देंगे, माइनस कॉस को हम क्या कॉस को ऐसे रहने देते हैं, कॉस 20 है 20 डिग्री लिख देंगे। कॉसेक को हम साइन में बदल लेंगे, 1 साइन हो जाएगा ना। 70 डिग्री है तो हम इसको 70 डिग्री लिख देंगे। अभी हमारा गुणा करने पर क्या आएगा, साइन 20 डिग्री अपॉन कॉस 70 माइनस कॉस 20 अपॉन साइन 70। ये हमारा मान प्राप्त हुआ। अब इसी को हल करना है। हल करने का मतलब चाहे हम साइन वाले को चेंज कर लें या फिर कास वाले को चेंज कर लें, किसी एक को चेंज कर लेंगे। ये हमारा हो गया अब साइन 90 माइनस 70 कॉस 70। ये क्वेश्चन हमारा माइनस में है ना, ठीक है, माइनस कॉस 20 और साइन 90 माइनस 20। अभी तो 70 हमारा प्राप्त होगा।
हमारा हो गया साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा। कॉस थीटा के स्थान पे हमारा 70 है अपॉन कॉस 70 पहले से है माइनस कॉस 20 साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा। कॉस थीटा के स्थान पे हमारा यहाँ 20 है, ये हो गया कॉस 70 कॉस 70 कॉस 20 ये हमारा कट जाएगा 1 माइनस 1 इक्वल टू 0। ये हमारा आंसर